ये है उघरा पंचायत की सच्चाई, जो जनता अपनी आवाज मीडिया के समक्ष रख रही है। तो बहुत कष्ट है गाँव में, ठेकेदार सब एता सब रुपया लोक खा जता, जेबी में रख लेता। रोड जे उघरा हाई स्कूल से बनेलखिन उघरा गाँव तक से 2 दिन नहीं चलन, सब रोड उड़ गल। फिर उघरा के बाद गैस एजेंसी से लक मियाँ पोखर से लक बैंक के स्कूल तक जे रोड बनेलखिन बाबू से, एकरा क्यों माय बाप देखनार नहीं है? अहाँ कनी देख लियो की कहे छे, जाके जो बात गलत हो तो जे कहिए से आके जुर्माना देव कही के साथी। और हम की कहू, बैंक पर में उघरा बैंक पर, ग्रामीण बैंक पर में खाली दलाल सब 5 गो जुटल रह, प्रदेश में ये मैनेजर के कही का पासबुक नहीं खोले छो, मैनेजर कैसे घूस लो आनहर बेटे हमरा इसको बैंक में हमरा नहीं खोलक, तालाबंदी हुआ था बैंक एक बार। हाँ नहीं तो चलो हमरा अंधा बचा के देख लियो, गलती कही तो। क्या नाम हुआ? रामनाथ झा, घर उगड़ा, हमारा नाम शिव उदन झा। कौन सा बैंक है? मिथिला उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। क्या किस तरह का? वहाँ पर है जो कि लेडीज जेंट्स खड़ा रहता है, 2-2, 3-3, 4-4 रोज पैसा नहीं देता है, बोलता है पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है। वहाँ पर झंझट होता है, औरत को झंझट होता है, इनका पैसा नहीं दे रहा है समय पर। ये कोई कर्ज नहीं मांगता, अपना पैसा जमा है वो नहीं दे रहा है, निकाल रहा है अंदर से कोई। और क्या समस्या है आपके पंचायत की? पंचायत की सारी समस्याएं हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आपका वो लेट्रिन वाला है गांव के अंदर में, मैंने वो नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन कुछ उस सब में संविधान चल रहा है, नहीं समझ में। इंदिरा निवास लोग किसी को मालूम नहीं, हम लोग का अभी स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय बन रहा है, क्या आपके गांव में बन रहा है? हाँ अभी उधर बन रहा था, टोली से बन रहा था, नहीं समझे। अब किधर बनता है वो मालूम भी नहीं है। लगभग आपको जो है सो 1000 शौचालय बना होगा। इस गांव की आबादी कितनी है? इस गांव की आबादी 8400 करीबन है। उसमें 1000 बना। हाँ, क्या मनरेगा योजनाओं के तहत यहाँ पर में जो है सो वन, धूल, सड़क आपको जो है सो सीधे उच्च विद्यालय के प्रांगण भराई, ये सब जो है सो हुआ है। यहाँ जो फंस रहा है वो आपको जो है सो लेबर पेमेंट में प्रॉब्लम फंस रहा है। जो यहाँ के जो नए पीओ साहब आए हैं, वो काम चल रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, और जो है सो आने बजियो पूरा हुआ है, पूर्ण तो नहीं हो रहा है। जो व्यवस्था वो आपको पीएचडी गोद लिए हुए हैं पंचायत को, और शौचालय का निर्माण अभी चल रहा है। 4 वार्ड अभी ओडीएफ घोषित हुआ है यहाँ पर, और अन्य वार्ड में कार्य अपना गति। क्या नाम हुआ? दिवाकर झा। घोषित भी बहुत हुआ है शौचालय वाला में, उसके आधार पर भी निकासी हो रही है यहाँ पर, और जिसका बना है उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है? कागज पर ओडीएफ है, बिना लेटरिन का शौचालय भुगतान हो रहा है, जिसका शौचालय है उसका भुगतान नहीं हो रहा है। स्वच्छ भारत का यही अभियान चल रहा है गाँव में। क्या नाम हुआ? दिवाकर झा, वार्ड सदस्य 11 नंबर पंचायत राज उप स्वास्थ्य केंद्र है। आज तक हम लोग अपने लाइफ में यहाँ पर ना डॉक्टर देखे हैं, एक मैडम आती है, नर्स है, वो बेचारी झोला लेकर आती है अपना पंचायत में घूमकर, ना वहाँ रहने का व्यवस्था है, ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना दवा का व्यवस्था है, कुछ नहीं है। ना दारा है, सरकार का योजना है, सरकार का वहाँ पर खर्च भुगतान करके रूम जो टूटी फूटी बना हुआ है वहाँ पर सुविधा के नाम से कुछ नहीं है। दादा सरकार का जो योजना है, सरकार के जो भवारा ऊपर से पड़ रही है जनता के बीच, जो हम शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम विशेष रूप से फोकस दे रहे हैं। जो है सो पंचायत का बहुत स्थिति खराब चल रहा है, लेबर सब भटक रहा है दर दर काम के लिए, और यहाँ पर में जो है सो मनरेगा मद में खाली जेसीबी से वर्क चलता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। जेसीबी से वर्क होता है और लेबर के फर्जी भुगतान बना करके पेमेंट किया जाता है। वो तो सूची निकाला जाएगा तब ये ना वो मालूम पड़ेगा, वैसे तो नहीं मालूम पड़ेगा। जो वर्क करते हैं, जो नौकरी करता है बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, उसके नाम से भी यहाँ पर भुगतान होता है मनरेगा, समझे। हमारे पास फोटो है सब, जैसी यहाँ तो सर जी जो है सब हम फोटो रखे हुए हैं।
कहाँ से मिट्टी कटा, कहाँ पे गिरा, वो सारा हमारे पास मोबाइल में रिकॉर्ड। ये क्या हो रहा है बहादुर प्रखंड में? बहादुर प्रखंड के पंचायतों की दुर्दशा इतनी है, लोग इतने परेशान और पीड़ित हैं कि यहाँ के अधिकारी देखने वाला नहीं। घुसखोरी या भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है बहादुरपुर, जहाँ कोऑर्डिनेटर 2-2 हज़ार मांगते हैं शौचालय के लिए। कितने लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं पता नहीं लगता, कितने का शौचालय नहीं बना तो पैसा मिल जाते हैं, सब कुछ मैनेज होता है। आवास का, इंदिरा आवास का जो है कि आज तक हम हैं जो भूमिहीन है, हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ झोपड़ा भी नहीं है, जाकर के आप देख सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं हमारे घर का। आज तक हमको नहीं मिला, नाम भी था वो भी काट करके हटा दिया, यहाँ का लोग हमारा नाम भी हटा दिया। यहाँ ना मेरे पास राशन कार्ड है, कोई चीज नहीं है। बताइए, हम दोनों प्राणी अपंग के परिस्थिति में है, कोई चीज का सहारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर में कोई चीज नहीं मिल रहा है। यहाँ के गांव के जो मुख्य आदमी है, जिसके पास पैसा है उन्हीं को सब कुछ मिलता है, गरीब को तो कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मुखिया जी से या किसी और से किए? कोई नहीं सहारा है, वो सब गलत है। कोई अगर बोलता है कि मुखिया ये करता है, नहीं, मुखिया भी उसी को करता है जिसके पास में दौलत है, उसी का रास्ता दिखाता है, हम लोग का जी नहीं। ये बोले हैं, ये दिवाकर बाबू बोले हैं, और इधर में उस साइड पानी बैग में सब बह रहा है, इधर पाइप में नाप कर गया, लेकिन अभी तक वो पाइप का कोई व्यवस्था नहीं है। इस साइड में किसी को कनेक्शन नहीं हुआ, भरा हुआ है वैसे का वैसे, और जिस साइड चालू है उधर पानी वैसे जा रहा है, बह रहा है, कोई देखने वाला उसको नहीं है। समझ नहीं? क्या नाम हुआ? मदन झा। गाँव में है, हम लोगों का 68 चल रहा है, कब से 25 जन दिए हैं, कोई सुनवाई पर नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं? वो बोले हैं जो बीपीएल वाला ही को मिलेगा, एपीएल में जो नीचे तबके के है उसको अभी कोई ऑर्डर ही नहीं आया। उधर से बोलते हैं नहीं, 60% जिसका 60 से ऊपर है सबको मिलेगा। हाँ, लैट्रिन का इंक्वायरी में आए, इतना बार आए हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर जो वृद्धा पेंशन में जिनका नाम है वो भी साल भर से भटक रही है। मुखिया जी के पास जाते हैं, लोग झाड़ देते हैं, जाओ ब्लॉक में जाकर देखो, अपना कागज समझो। और जिसका एज 80 है, 95 है, 82 है, ऐसे तरीके के लोग हैं, बूढ़े जाने में असमर्थ है, और साल भर से मुखिया का दरबारी कर रहा है, अभी तक कोई सहारा, कोई वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं। बुक नहीं खोल सकते हैं, हमारा कोई प्रावधान नहीं है पासबुक खोलने का। आपको जो करने है उसको करिए। ऐसा कौन बताया? मैनेजर साहब अभी का भी जो बैंक में है नए नौजवान, उसको शादी भी नहीं हुआ, और वहाँ का दलाल कहेगा बाल उखाड़ लेगा। एक साइड जो है तो कर दिया है अथी पाइपिंग, इधर जो है तो और नहीं किया है। इस टेम्पू पर दिखाना जा रहे हैं कि हम पानी लेकर जा रहे हैं, हमने पानी पीने के इतना अपने एरिया में जो भी कल है सब बेकार है। पानी जो है सो एकदम गंदमा रहा है, बिजली पकड़ रहा है पानी में। ये पानी आप कहाँ से लेके जा रहे हैं? पानी ये स्कूल पर से लेकर जा रहे हैं। यहाँ कितने दूरी पर है आपके घर से? 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कि क्या समस्या है हमारे गांव में, जो पीएचडी 3 साल से गोद लिए हुआ है इस पंचायत को, लेकिन पानी की क्या समस्या है ये देख लीजिए। कुछ दूर में जो है सो पाइपलाइन कर दिया, उसके बाद जो है सो जाकर के वो सो गया। आज तक जो है सो पाइपलाइन नहीं हुआ है, और हम लोग पानी के लिए जो है सो तरस रहे हैं। दूर दूर से पानी बोरिंग से ला करके, और तब जो है सो अपना जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं। बैंक में देख के हमारा बाबूजी के नाम पर 2000 रुपया पाइप से ऊपर पाइप लगा के पानी भरते हैं। जल के समस्या देखिए। एक साल हो गया इस बनाया हुआ हमको शौचालय का, आशा भुगतान नहीं हुआ है। जो पैसा दिया है घूस, उस सबका हो गया है। आपके वार्ड में? अब हमारे वार्ड 12 नंबर में हुआ है। क्या किस नाम से है? सुनैना देवी मदन झा। हाँ, हमने डीसी जाके यहाँ पर केस किए हैं। किस पर?
ये वीडियो पर आए कोऑर्डिनेटर है ना सुशांत, उसके उस पर बोलिए सुशांत की वीडियो पर हमने लिख कर दिया है, कंप्लेंट किया हमने। हमारा संगे घटना भेल, गेलिए रुपया जमा करे ले तो कहलके अखन नहीं है, तो हम पासबुक आ रुपया दऽ देलिए आ चल एलिए। 2-3 दिनक 4 दिनक बाद हम लऽ एलिए। तो हम पढ़ल लिखल तो नहीं छी, हम आनि कऽ खाता राखि देलिए। खाता रखलाक बाद में जहन देखलखिन ई सब तो रुपया ओहिमे से निकासी भेल रहे। पैसा निकासी हो गया? हाँ, पैसा 2000 के निकासी करे, कुछ पता लागल? नहीं, हम तो ओहि दिन से हम किछु नहीं उनके केलिए हैं। देखते नहीं मैनेजर को, देखते नहीं मैनेजर कहे जाओ। मैनेजर के पास जाते हैं तो बोलते हैं जो आप जाइए, हो गया, अभी इसका कोई निदान नहीं हो सकता है। तो ऐसे गरीब आदमी का एक तो बोलते हैं जो हम सरकार बोलते हैं जो हम किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं, और किसान पेट काट के पैसा जमा करते हैं, उसमें से भी पैसा सरकार का आदमी कर्मचारी सब उड़ा ले जाते हैं, और बैंक में जब जाते हैं तो उल्टा जवाब वृद्ध आदमी को मिलता है। अच्छा, कहता है सुशांत आपका फोन कोऑर्डिनेटर पैसा मांगता है, क्या हो क्या आप? तो पैसा के लिए तो किसान एक पैसा जमा करते हैं, तो हमारा पास हो गया, मगर उसमें अपना जो है वो जो था वो सुशांत वो अपना पैसा 2-2 हज़ार रुपया अपना मांगे थे, वो दिया गया है। जो एजेंट करवाया था उस एजेंट के थ्रू उनको पैसा मिला था, तब काम हुआ। और ये पापा बार बार जा रहे हैं बैंक में, मगर इसका कोई निदान नहीं हो रहा है। 2016 का क्राइम है, और उसमें वो बैंक मैनेजर भी ट्रांसफर हो गया, तो उसको बोला जा रहा है, और जो उनमें कैशियर था वो भी उसका कोई इधर से लगा जाए, एकदम झाड़ रहे हैं इनको, जो हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। किस नाम से था अकाउंट आपके पापा? हसनू झा। वो अकाउंट ये हमारा भतीजी का अकाउंट है, उसमें से 2200 रुपया जमा करने के लिए दिए, और 4 दिन तक पासबुक रख के, और 4 दिन के बाद वो पासबुक रिटर्न कर दिए, और उसमें से 2200 रुपया यही नहीं, यहाँ 7 निश्चय योजना भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, बस एक वार्ड में लगा है, बाकी नहीं। इसके अलावा कई ऐसी समस्या हैं उघरा पंचायत में जो आपने सुना। हमें दुख है इस बात का कि प्रखंड के अधिकारी अगर गांव पंचायत में जाकर लोगों से मिले, ना कि एजेंट और दलालों से, तो हमें लगता है कि आधी से ज़्यादा समस्या निश्चित हल हो जाएगी। यहाँ उघरा के जनता की आवाज़ थी, जिसे हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। जरा दिल से सोचिए अधिकारी, क्या जनता के लिए आपको रखा गया है, लेकिन आप लापरवाही की वजह से प्रखंड और पंचायत की जनता काफी परेशान और चिंतित है। कौन देखने वाला है इनका, कौन समस्या का निदान करेगा? धन्यवाद।